नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स ग्रूमिंग पर। तो पिछले 3 वीडियोस में हमने बात करी थी गुर्जर प्रतिहार अंपायर की, राष्ट्रकूटा अंपायर की और पाला अंपायर की। जो एरियाज़ इन्होंने कवर किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन तीनों किंगडम के अंदर जनरल ओवरव्यू ऑफ लाइफ क्या था। तो पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर था राष्ट्र, जो कि राष्ट्रपति जिसको हेड करता था। राष्ट्र के बाद नंबर आता है भुक्तीस का, जो कि प्रोविंसेस होते थे और जिनको ऊपरिका द्वारा हेड किया जाता था, जो जिनका और काम ये था कि उनका रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का ऊपरिका का काम था। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको मंडल या विषयास बोला जाता था। उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज आते हैं, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे जिनको पट्टला बोला जाता था और जिनको हेड करते थे भोजपति। ग्रुप ऑफ विलेजेस के बाद विलेज आते थे। विलेज जो पर विलेज होते थे उनको हेड करने के लिए हेडमैन होते थे, जिनको असिस्ट करते थे ग्राम महाजन। अब बात करते हैं मिलिट्री की। पालाज ने एलिफेंट्स की लार्जेस्ट आर्मी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन्होंने मेंटेन किए थे अपने किंगडम में। प्रतिहाराज जो थे, इनके पास फाइनेस्ट कैवलरी कहते हैं घुड़सवार लोगों को, जो कि सोल्जर्स घोड़े पे बैठ के फाइट करते थे। राष्ट्रकूटाज में लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स थे, किले इनके राष्ट्रकूटाज के किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स थे। राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज जो हैं वो सेंट्रल एशिया और अरब से हॉर्स ट्रेड करते थे। इसके बाद बात करते हैं सोसाइटी की। ज़्यादातर किंग जो थे इन तीनों किंगडम में, वो हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। यहाँ पर सोशल हायरार्की और चतुर्वर्ण का एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जो कि फॉलो किया जाता था। अबू ज़ैद जो कि 10th सेंचुरी अरब ट्रैवलर थे, वो बताते हैं कि वीमेन डिडंट वील देयर फेसेस, मतलब जो औरतें थी वो अपना चेहरा नहीं ढकती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो 750 से 1000 ईस्वी तक रोमन अम्पायर में स्टैग्नेशन था और सैसनिड अम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि इंडिया का रिलेशन इन रीजन से था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो राष्ट्रकूटाज ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। राष्ट्रकूटाज के किंग थे कृष्णवन, जिन्होंने ये बनाया, और ये कहाँ पर है, ये एलोरा में है। एलिफेंटा जो कि मुंबई के पास है, वहाँ पर लॉर्ड शिवा की इमेज है नटराज के रूप में और गंधारा के रूप में, जो कि राष्ट्रकूटाज के टाइम पे बनाई गई थी। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर है वो है त्रिमूर्ति की। पालास की बात करें तो टेराकोटा और ब्लैक स्टोन स्कल्पचर यहाँ पे मिले हैं इनके समय के। इनके ही टाइम पे गौड़पाद जो थे उन्होंने अगम शास्त्र लिखा है। श्रीधर भट्टा ने न्याय कुंडी लिखा है। और पालास की जो पेंटिंग थी वो वज्रयान बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थी। अब बात करते हैं प्रतिहाराज की। इनके समय पे मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, और इनके समय का जो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट है चंडेला खजुराहो, वो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स की, जैसे और उनके नाम की। उस समय उनको क्या कहा जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर जो थे उनको नट गवर्नर कहा जाता था, या देश ग्रामुक्त या देशमुख कहा जाता था। फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनको संधि विग्राहिका कहा जाता था। स्टोर हाउस ऑफिशियल जो थे उनको भंडार गरिका कहा जाता था। फोर्ट इंचार्ज को कोटपाल कहा जाता था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोतवाल होते थे, और कमांडर इन चीफ को महासेनापति कहा जाता था। तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू था
जो हमने तीनों किंगडम पालाज, राष्ट्रकूटाज और गुर्जर प्रतिहाराज की बात करी थी, उनका जनरल ओवरव्यू आपने देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजपूत और अरब इन्वेजन की। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब